जो सत्य से गिर जाते हैं, सिर्फ सत्य का इनकार कर देते हैं, प्रभु के सत्य वचन पे विश्वास नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जो सत्य पे स्थिर नहीं रहते, उनके अंदर कौन सा स्वभाव है अभी भी? उसी दुष्ट का स्वभाव। लेकिन हमने क्या, जब प्रभु यीशु मसीह आया और हमने यीशु पे विश्वास किया, और बाइबल बताती है यूहन्ना 1:12 में कि जब हमने यीशु पे विश्वास किया, हमें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। और अब हमारे अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है। जय मसीह की आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु एकम पर। बाइबल बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास करके स्वीकार किया, तो उन्होंने हमें केवल क्षमा ही नहीं दी, बल्कि हमें अपनी संतान कहलाने का अधिकार भी दिया। आज की यह वीडियो आपको याद दिलाएगी, आप कौन हैं, आपका अधिकार क्या है, और यीशु में आपका भविष्य कितना महिमामय है। वीडियो को अंत तक देखिए, प्रार्थना में जुड़े रहिए, और अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमें मांगना है परमेश्वर के स्वभाव को। बोलो, परमेश्वर जैसे इस धरती पर यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव मुझे मिले। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो, एक वचन यूहन्ना 8 उसके 44 में लिखा है, यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पे स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। जब तुम मसीह को नहीं जानते थे, तुम्हारा पिता शैतान था और तुम उसके स्वभाव में जी रहे थे। वो हत्यारा था, हमेशा एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की जेलसी, एक दूसरे से लालच से भरा हुआ। बाइबल कहती है वो स्वभाव से ही हत्यारा था, क्रोध का स्वभाव, वो झूठा था और झूठ का पिता। और हम सब आदम के समय से उसे फॉलो कर रहे थे। उस समय पर परमेश्वर हमारा पिता था, लेकिन उसने ये जता दिया कि वो हमारा पिता है, और हम उसके स्वभाव में बढ़ने लगे। दिन रात झूठ बोलना, दिन रात लालच से भरा हुआ हृदय, दिन रात अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना, उनको हर्ट करना। और बाइबल में बताती है वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा। सत्य पे जो स्थिर नहीं है वही शैतान है। जो सत्य से गिर जाते हैं, सिर्फ सत्य का इनकार कर देते हैं, प्रभु के सत्य वचन पे विश्वास नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जो सत्य पे स्थिर नहीं रहते, उनके अंदर कौन सा स्वभाव है अभी भी? उसी दुष्ट का स्वभाव। लेकिन हमने क्या, जब प्रभु यीशु मसीह आया और हमने यीशु पे विश्वास किया, और बाइबल बताती है यूहन्ना 1:12 में कि जब हमने यीशु पे विश्वास किया, हमें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। और अब हमारे अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। भाइयों और बहनों, बाइबल हमें सिर्फ यीशु को मानने के लिए नहीं कहती, बल्कि यीशु जैसा बनने के लिए बुलाती है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव आज हमारा भी होना चाहिए। यीशु में घमंड नहीं था, नम्रता थी। यीशु में नफरत नहीं थी, प्रेम था। यीशु ने बदला नहीं लिया, क्षमा दी। यीशु ने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के लिए अपना जीवन दे दिया। आज सवाल यह नहीं है कि हम चर्च जाते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव दिखाई देता है। जब लोग हमें देखें
तो क्या वे यीशु को देख पाते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, तुम्हारे अंदर वही मन हो जो मसीह यीशु का था। आज समय है खुद को जांचने का, पश्चाताप करने का और यीशु जैसा बनने का, क्योंकि केवल नाम से नहीं, स्वभाव से हम मसीह के कहलाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मसीह में हैं, पर स्वभाव किसका दिखता है? पुराने बाप का। समझ रहे हैं? वो आरंभ से झूठा, जो सत्य पे स्थिर नहीं रहा, जो हत्यारा है वरन झूठ का पिता है। और आज भी जो लोग झूठ में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, धोखे में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वो उसी के अधीन है। लेकिन अभी भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर वो दुष्ट काम करता है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? जब आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी नहीं दी? नहीं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, प्रभु मुझे स्वर्ग ले जाएगा। कैसे पाप आया? आज्ञा तोड़ने से। यीशु ने कहा, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आप एक व्यक्ति के स्वभाव से जान जाओगे कि इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। वो कभी भी वचन से एग्री नहीं होगा, वो झूठ के साथ एग्री होगा। अगर आप मसीह यीशु के हैं और मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, तो मसीह की आज्ञाएं तुम मानो। प्रभु ने कहा, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या है? हत्यारा है, हत्यारा है। वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा और वो तुम्हें भी सत्य पे स्थिर रहने नहीं देता। वो अपना स्वभाव, अपनी बातें तुम्हारे अंदर उड़ेलता है। हालेलुया। लेकिन आपको रोज बोलना है, डेली, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव है। जब लोग आपको कुरेदे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, तू कुछ कहता क्यों नहीं, तू बुराई क्यों नहीं करता, तू उसको, आपने एक ही चीज, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव। मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। आप कौन है? परमेश्वर के पुत्र। वो पहलोटा था, उसके बाद आप सब। तो जैसा उसका स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव। हालेलुया। आप ये नहीं, ओ मेरे पापा ऐसा करते थे, मेरी मम्मी ऐसे, भाई वो भी उसी आत्मा के द्वारा चलते थे, याद रखियो। अब उनका स्वभाव नहीं। अब तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर। तुम्हारा प्रभु कौन है? यीशु। अब तुम्हारे अंदर कौन सा स्वभाव रहना? तुम्हारी मां को जलन होती है दूसरों, तो तुम्हारे अंदर भी जलन है। तुम्हारा पिता नशेड़ी था तो तुम भी नशेड़ी बनोगे। समझ आ रही है आपको? कहां से मिली चीजें? अभी डॉक्टर क्या पूछता है, भाई तेरे परिवार में किसी को शुगर थी? बोले नहीं, किसी को नहीं। देख 5 पीढ़ियों तक किसी को तो होगी तेरे को। कहां से आ रहा है पाप? ब्लड से। यीशु ने क्या किया? ब्लड लाइन चेंज की। हाँ, अब हम आदम के वंश नहीं है। यीशु मसीह कहां से आया? परमेश्वर का पुत्र था और स्त्री के वंश से उत्पन्न। हालेलुया। उसने ब्लड लाइन चेंज की और आज हम उस आदम के ब्लड लाइन से नहीं, अब हम परमेश्वर की ब्लड लाइन से आ रहे हैं। और यीशु कहता है, अब लड़के मेरे लहू में क्या है? सहभागी है। तुम मेरे लहू और मांस में सहभागी हो। हमारे अंदर अब मसीह यीशु का स्वभाव है। अब हम किसी साधारण वंश से नहीं आते, अब हम परमेश्वर की ब्लड लाइन से हैं। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम मिट्टी की पहचान से नहीं, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। दुनिया कहे तुम कमजोर हो, पर स्वर्ग कहता है तुम राजा के पुत्र हो। शैतान तुम्हें अतीत से बांधना चाहता है, पर यीशु का लहू तुम्हें नई पहचान देता है। अब हमारी पहचान पाप नहीं, अब हमारी पहचान हार नहीं, अब हमारी पहचान डर नहीं। हम परमेश्वर के लहू से जन्मे हुए लोग हैं और जिस पर यीशु का लहू है उसे कोई श्राप, कोई बंधन, कोई अंधकार रोक नहीं सकता। अगर तुम इस लहू में हो तो लिखो आमीन और इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाओ। बहुत सारे लोग कितने गुस्सा करते थे, कैसा स्वभाव था, लेकिन जैसे ही मसीह में आए उनका नेचर बदल गया। क्यों? अब मसीह का स्वभाव उनके अंदर आ गया। हालेलुया। आज्ञाकारिता। प्रभु प्रभु कहने से काम नहीं चलेगा। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सबसे पहले क्या दिया? धन।
क्या आज्ञाएं? हाँ, उस जंगल में प्रभु ने क्या दिया? आज्ञाएं। तुम इस आज्ञाओं को मानोगे, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना कितनों को समझ आ रही है? डेली प्रभु की आज्ञाओं को चलना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। उसका स्वभाव कैसा था? दूसरों के लिए प्रेम, माफी, दया, अपने आप को उसने दे दिया। लेकिन हम हमेशा अपने लिए मसीह यीशु का स्वभाव देने का स्वभाव था, सहने का स्वभाव था। और आज हमारा भी स्वभाव यीशु जैसा। और जब आपने देखना है आपके जीवन में जो चीजें बीत रही है, आपको देखना है यीशु ने भी ये सब सहा, और इसको सहने से ही मेरे अंदर यीशु का स्वभाव आएगा। हालेलुया। अब हम अपने पुराने पिता शैतान से नहीं, जिसने हमारे नकली बाप बन गया था, हाँ, उसे कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उस शैतान के वश में। तो लिखा है अब भी वो शैतान आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं कि मसीह यीशु जब इस धरती पर था वो पाप कर सकता है? वो लिखा वो लोभ रही, वो पाप रही। हमें हमेशा याद रखना। इसलिए प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, अपने मन को पवित्र। परमेश्वर अपना असली धन किसको सौंपेगा? किसको? जो आज्ञाकारी है, जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु के सामने जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो।